हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है हमारी गाड़ी के पिकअप से रिलेटेड। एक प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम कई सारे लोग फेस करते हैं। मैंने भी फेस की थी और उसके कुछ सोल्यूशन के लिए टिप्स बताए थे, वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन ऐसा आया जिसे मुझे लगा कि क्लियर कर देना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में पहले क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन है ये टेक्नो बॉय दक्ष सिंह का। ये कहते हैं कि सर मेरी बीट चलते में कभी कभी झटके देने लगती है, पिकअप छोड़ रही है या फिर खुद से ठीक हो जाती है। ये प्रॉब्लम स्लो स्पीड में ज़्यादा होती है और एसी चलाने में हल्की आवाज़ इंजन में बढ़ जाती है। सर फ्यूल पंप की सफाई से काम चल सकता है या मोटर बदलनी होगी? तो देखिए, जो इनकी प्रॉब्लम है, ये गाड़ी चलते चलते झटके ले रही है। कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है और इसका सोल्यूशन जो जहाँ तक मैं समझता हूँ जो निकलता है मोस्टली केसेस में, ये झटके लेने वाला, एकदम से पिकअप छोड़ देने वाला, ये फ्यूल का इशू होता है। यानी कि फ्यूल प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, तो इस वजह से होता है। और उसमें भी फ्यूल कहाँ से नहीं पहुंच पाता है? वो फ्यूल नहीं पहुंच पाता हमारे टैंक में जो मोटर लगी है वहां से हाई प्रेशर पंप तक। ये मैं बात कर रहा हूँ डीजल गाड़ी की, स्पेशली सीआरडी सिस्टम। अब जो पीछे से ऑयल आ रहा है, यानी कि हमारा डीजल आ रहा है, वो आगे तक आ रहा है हाई प्रेशर पंप तक। उसका भी एक प्रेशर होता है कि उतने प्रेशर में होना ही चाहिए। सिर्फ ऑयल आना यानी कि डीजल आना इनफ नहीं है, उसको प्रेशर में होना चाहिए। इस कंडीशन में होता है क्या है कि हम लोग मोटर को चेंज कर देते हैं या फिर मोटर को क्लीन करते हैं। एक वीडियो बनाई थी मैंने कि कैसे आप लोग मोटर के नीचे एक फिल्टर होता है उसको क्लीन कर सकते हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जाके देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जब उसके बाद काम नहीं चलता तो हमारा नंबर आता है मोटर को रिप्लेस करने की तरफ। मोटर रिप्लेस करें या पंप रिप्लेस करें, हम लोग उसको पूरा रिप्लेस कर देते हैं। तो जब ये मोटर और पंप रिप्लेस करते हैं तो कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आई कि एक बार मोटर डाली तो उसके बाद फिर बार बार डालनी पड़ती है। एक डाली, फिर कुछ दिन चली, फिर खराब हो गई, फिर कुछ दिन चली, फिर खराब हो गई। ऐसा ही केस मेरे साथ भी हुआ। मैंने क्या किया कि इसकी फ्यूल मोटर जब चेंज की, बीट की मोटर चेंज की स्विफ्ट के साथ, यानी स्विफ्ट वाली मोटर निकाल के मैंने बीट में लगाई। थोड़े से उसके मॉडिफिकेशन किए थे, उसका भी लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से बाद में जाके देख लीजिएगा। लेकिन पहले ये सोल्यूशन सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके ज़्यादा काम आए, मैकेनिक लोगों के इससे भी ज़्यादा काम आए। तो वो जो मैंने मोटर चेंज की, मोटर में लेके आया, अच्छी क्वालिटी की लेके आया, बहुत अच्छी क्वालिटी की, कि वो मोटर चलने वाली थी। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे ये प्रॉब्लम फिर से फील होने लगी कि गाड़ी हल्के से झटके फिर लेने लगी, जैसा इन्होंने बताया सेम ऐसा। अब मेरा ये डाउट था कि साहब मैं तो मोटर चेंज कर चुका हूँ, फिर तो होना नहीं चाहिए। मैंने गाड़ी को प्रॉपर चेक किया, कई बार चेक किया, लेकिन मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं सोल्यूशन। और फाइनली वो कुछ दिनों बाद ठीक भी हो जाता था, फिर वो लेने लगता था। इसके बाद जब मैंने इस मोटर को दोबारा रिप्लेस किया दूसरी मोटर से रिप्लेस करने के बाद वो प्रॉब्लम टोटली चली गई। लेकिन जब मैंने ये चेक किया कि वो जो मोटर मैंने निकाली वो मोटर भी खराब नहीं थी, मोटर भी सही थी, उसका प्रेशर सही था। लेकिन होता क्या है कि देखिए, ये है इसकी मोटर और ये स्विफ्ट की मोटर है, मैंने इसमें फिट की थी। अब मैंने दूसरी मोटर लगा चुका हूँ, क्योंकि अब वो मोटर ले ही आया था तो मैंने लगा भी दी थी। लेकिन इसका प्रॉब्लम जो था वो थोड़ा सामने आ गया। वो क्या था? ये जो पिकअप बार बार छोड़ने लगती है कि मोटर चल रही है, फ्यूल उठा भी रही है, प्रेशर पूरा नहीं आ रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा था, यहाँ जो पाइप फिट होता है, यहाँ पे एक पाइप फिट होता है जो लाइन निकल के हमारे जाती है सीधे हाई प्रेशर पंप पे। अब जब हम लोग स्विच लगाते हैं तो यहाँ से मोटर चलती है और प्रेशर में देती है फ्यूल प्रेशर में जब देती है तो ये पाइप हल्का सा लूज रहता है। अगर ये पाइप हल्का सा यहाँ लूज रह गया तो क्या होगा, वो प्रेशर हल्का सा यहाँ से लीक हो जाएगा। जब ये प्रेशर यहाँ से लीक हो गया तो वहाँ पे इनफ प्रेशर नहीं बना, यानी जितना प्रेशर उसको चाहिए उतना प्रेशर नहीं बना। रिजल्ट क्या हुआ? एक तो गाड़ी लेट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, गाड़ी स्टार्टिंग लेट हो जाएगी। दूसरा, चलते चलते झटके लेना शुरू हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, बाद में बोलेंगे फिर मोटर खराब हो गई तो दोबारा से मोटर डालेंगे। लेकिन इस केस में चेक किया और प्रॉपर यही पाया कि हो यही रहा था कि यहाँ से जो पाइप था वो प्रॉपर टाइट नहीं था, लूज रहने की वजह से यहाँ से उसका फ्यूल का प्रेशर लीक हो रहा था। तो इन केस कभी अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है और मोटर बार बार चेंज करने की नौबत आती है तो एक इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आप रखिए या अपने मैकेनिक को बताइए कि ये चीज़ भी आपको एक बार देखनी है, इसको प्रॉपर टाइट करना है। और मैंने जो इसका फिटमेंट बनाया था स्विफ्ट के हिसाब से और बीट के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि उसका पाइप थोड़ा सा ज़्यादा मोटा था। मैंने इसको कवर किया था टेफ्लॉन टेप से और फिर टाइट किया था, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत शायद लूजनेस था, तो इस वजह से ऐसा हुआ।
दोबारा मैंने इसको लगाया, इसके ऊपर इसका जो कैप आता है वो कैप लगा के और फिर उसके ऊपर पाइप लगा के और अच्छे से टाइट करके उसको लगाया है। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ऐसी प्रॉब्लम आ नहीं रही है। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ आपके पैसे बचें, कुछ आपका काम बने। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, मन में कोई सवाल आता है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।